जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बाजीगर बनने को तैयार है और उससे पहले वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कई मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने जोर शोर से जो चुनाव प्रचार है वो किया था। बावजूद जो चुनाव में जिस तरह से जनसुराज की करारी हार हुई, उसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो इस बात के लिए प्रायश्चित करेंगे कि जिन मुद्दों को वो जनता के सामने लेकर के आए थे, उन मुद्दों को जनता के सामने नहीं पहुंचा पाए, जनता तक नहीं पहुंचा पाए और इसी को लेकर वो प्रायश्चित कर रहे हैं और प्रायश्चित हो रहा है भितिहरवा के गांधी आश्रम में। जी हाँ, प्रशांत किशोर मौन उपवास पर, एक दिन के मौन उपवास पर बैठे हैं और ये उनका प्रायश्चित है। आपको बता दें कि इसी को लेकर जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी है। मनोज भारती ने कहा है कि जिन मुद्दों को हम जनता के पास पहुंचाना चाहते थे, वो मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाई है और इसी की वजह से प्रायश्चित किया जा रहा है। लेकिन इस प्रायश्चित के बाद एक बार फिर से हम उठकर खड़े होंगे और फिर से जनता के बीच जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो उस विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएंगे जिससे बिहार के भविष्य का भला हो, बिहार के लोगों का भला हो, लोकतंत्र को बचाया जा सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मनोज भारती ने क्या कुछ कहा है। सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता आज यहाँ गांधी आश्रम भितहरवा में एक दिन का प्रायश्चित उपवास रखने की प्रक्रिया में हैं। ये प्रायश्चित इस बात का है कि 3 साल पहले जिस सफर पर हम निकले थे, बिहार के लोगों में एक चेतना जगाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उनको ये बताने के लिए कि बिहार में गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा का जो आलम फैला हुआ है, उसका कारण क्या है। इन सब को लोगों को समझाने का जो संघर्ष 3 साल पहले से शुरू हुआ था, उसके उपरांत हमने ये पाया इस आम चुनाव में कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। जो वर्डिक्ट, जो नतीजा आया है, जो समझ जनता ने दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हम इस बात में सफल नहीं हो पाए कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। तो ये प्रायश्चित इस बात का है कि हम एक बार फिर से उसी प्रयास को शुरू करेंगे जिससे कि लोगों को सही सही स्थिति बताया जा सके और उसके उपरांत उनको एक बार ये मौका फिर मिले कि बिहार के भविष्य को बदलने का एक तरीका निकले, जिसमें जनसुराज के द्वारा बताई गई बातों का और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों का अमल किया जा सके। तो नतीजे दिए हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम उनका इस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए और उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरी बात ये कि जिन जिन लोगों ने किसी किसी शर्त पर या किसी बहकावे में आकर ये नतीजा दिलाने में मदद की है और
वोटिंग का पैटर्न इस तरह से दिया है, उन सब में उन्हें फिर से धोखा ना दिया जाए, हम इस बात के लिए सजग रहेंगे। जनसुराज पार्टी अभी से उस विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए तैयार है जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों की भलाई को हम सर्वोपरि माने। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से मनोज भारती ने कह दिया है कि भले ही चुनाव में करारी हार हुई है, लेकिन हम एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर के जाएंगे, एक अच्छे विपक्ष की भी भूमिका हम निभाएंगे, जिससे कि लोकतंत्र को और बिहार के लोगों के भविष्य को बचाया जा सके। आपको एक बार फिर से बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि वो प्रायश्चित करेंगे, इस बात का प्रायश्चित करेंगे कि भले ही उन्होंने पलायन और शिक्षा को लेकर कई मुद्दों को उठाया था, लेकिन वो अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और इससे पार्टी के साथ साथ जो भी नेता चुनावी मैदान में जनसुराज की तरफ से मौजूद थे, चुनावी मैदान में थे, उन्हें नुकसान हुआ है और इस बात का वो प्रायश्चित कर रहे हैं और प्रायश्चित करने के बाद एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।